गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जो आज हम सोल्व करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ज़्यादातर एग्जाम में दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कैसे इनको सोल्व करना है और कैसे इनके रियल रूट्स निकालने हैं। रियल रूट हैं या इक्वल रियल रूट हैं या डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं, यहाँ पे रूट्स के बारे में पूछा जाता है। तो ठीक है बेटा, इसके अंदर जो एक्सरसाइज 4.4 में बताया है इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं आप क्वेश्चन देख के पढ़ सकते हैं। फिर इसकी मैं थोड़ा सा डिटेल में थोड़ी जानकारी देके फिर आपको सोल्व करवाता हूँ। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हमें रूट निकालने, मूल ज्ञात करने, हिंदी में कहें तो इनके मूल ज्ञात करने, रूट निकालने। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर कोई रियल रूट है तो फाइंड कीजिए। अब रियल और इमेजिनरी दोनों रूट का मसला क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताया। तो बेटा पेन दो। ओके, आज 19 तारीख 19/11/2022। ओके, एक्सरसाइज 4.4 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 2x² - 3x + 5 = 0। पहले बेटा इसका रूट निकाल लेते हैं, फिर रियल और इमेजिनरी, वास्तविक और अवास्तविक दोनों के अंदर देख लेंगे कैसे होते हैं। पहले हम फॉर्मूला मैंने आपको बताया था d बराबर b² - 4ac करेंगे। इसमें हम सबसे पहले b² - 4ac विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। मैंने बताया था आपको उस वक्त में। तो b कितना है हमारे -3 का स्क्वायर लिखेंगे और फिर यहाँ पे -4। a कितना हमारे पास में 2 है और c कितना हमारे पास में 5 है। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 5 to 10 4 जा 40 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 40 में से 9 गया -31। ओके, तो क्या इसका रियल रूट होगा और नॉट डिस्टिंक्ट रियल रूट है या नहीं? तो बेटा देखो, वास्तविक और अवास्तविक का मतलब बताएं। यहाँ पे डी हमने निकाला। जब √d लिखते हैं हम इसे तो क्या होता है √d का मतलब √31। तो हमें जो 9-10 तक पढ़ाया जाता है √ को निकालना, वो हम निकालते हैं बिना माइनस वाली। √ के अंदर जो संख्याएं हैं वो बिना माइनस वाली होनी चाहिए या माइनस के साथ हैं। तो दो संख्याएं ऐसे हो सकती हैं। देखो, अगर ऐसे होती हैं, मैं अब आपको मतलब बताता हूँ, उसके बाद ये बताऊंगा। ये यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आंसर। इट हैज़ नो रियल रूट। कोई वास्तविक मूल नहीं। अब ये क्यों नहीं, क्या नहीं, वो बताता हूँ। पहले आप समझें। यहाँ पे देखो, अगर d की वैल्यू समझो, d की वैल्यू अगर 0 आती है या 0 से बड़ी 1, 2, 3 इनमें से कोई भी डिजिट आती है तो हम कहेंगे वो वास्तविक है, रियल रूट है, उसके वास्तविक मूल है। लेकिन अगर 0 से कम -1, d की वैल्यू अगर आती है -1, -2, -3 -∞ तक, कहाँ तक -∞ तक, और इसमें +∞ तक कहीं भी आती है, तो ये तो वास्तविक होंगे ऊपर वाले, वास्तविक या रियल। क्या होंगे? रियल। अगर इसकी d की वैल्यू, जैसे हमने d का मान यहाँ निकाला -31 निकला, कितना निकला है -31, तो हम कहेंगे ये माइनस की वैल्यू है तो इट हैज़ नो रियल रूट। तो यहाँ पे वास्तविक नहीं, इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी रूट। ओके, नो रियल रूट या नो रियल रूट, कोई वास्तविक हल नहीं। ठीक है, वजह क्या होती है बेटा? ये जो √ में, जब √ की वैल्यू आपकी जो है इसके इस रूप में आने लगे कि रूट में √ जो है ये वर्ग मूल का जो साइन है √ का, इसके अंदर जो है अगर मान लो -2 है और -2 है तो इस केस में तो चलेगा। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे हो कि -2 दे रखा हो और इनटू में 2 दे रखा हो तो ये इमेजिनरी है, लेकिन ये वास्तविक है। क्यों? माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। मतलब अगर √ के अंदर माइनस का साइन जोड़े से है तो खत्म, लेकिन अगर माइनस का साइन जोड़े से नहीं है तो वो कोई वास्तविक नहीं होगा, वो इमेजिनरी नंबर होगा, रियल रूट नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा हमें 3x² - 4 √3x + 4 = 0
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वही पहले लिख दिया, चलो तरीका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग, एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो पैटर्न बताया था। ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर लिखेंगे आप। अब ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू कितनी है -4√3 और सी की वैल्यू कितनी है 4। तो अब आप डी लिखेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो बी कितना है हमारे पास में माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 और ए कितना है हमारे पास में 3 और सी कितना है 4। तो बेटा इसका जब रूट इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब माइनस का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर की वजह से तो माइनस का साइन प्लस में बदल गया। 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हमें इसमें करना पड़ता है। तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर से कहता हूँ 3, 16 3 48 48 आ जाएगा। तो इसका 48 लिखेंगे, 4 3 12 चौक 48 माइनस का 48 इक्वल टू 0। जब डी की वैल्यू 0 आ जाए, ध्यान रखना, गौर करना इस बात पे, जब डी की वैल्यू 0 हो तो हम लिखेंगे इट हैज़ 2 रियल रूट, इसके 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या मतलब कहा है इसमें, देखो जैसे आप निकालते थे एक्स की 2 वैल्यू निकलती थी, मतलब एक्स बराबर कोई वैल्यू, एक्स बराबर कोई 2 वैल्यू, तो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी, मतलब एक्स की वैल्यू मतलब 5 आई तो इसकी भी एक्स की वैल्यू 5 आएगी। अगर एक्स की वैल्यू 7 आई तो इसकी भी 7 आएगी। इसकी अगर 2√3 आई तो इसकी भी 2√3 होगी। मतलब एक्स की जो दोनों वैल्यू होंगी, जो इसकी वैल्यू होगी वही सेम इसकी वैल्यू होगी, दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, तभी हम कहेंगे 2 वास्तविक मूल। मतलब वो ऐसा कब होगा जब दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, जब डी का मान 0 होगा। अच्छा, फिर तो एक बात और समझ में, थर्ड वाले में देखिए फिर इसमें क्या होगा, इसमें भी देख लेते हैं। थर्ड वाले में है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें जो आपको करना है, पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इतना करने के बाद में a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 6, वही माइनस का 6, c की वैल्यू 3। अच्छा, d लिखेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -6 का स्क्वायर माइनस का 4 2 इंटू में 3, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 3 दूनी 6 चौक 24 हो गया। अब इसे घटाएं, 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 12। तो यहाँ पे जो d है, d की वैल्यू कितनी है 12, मतलब d की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो बेटा मतलब क्या हुआ, इसके 2 वास्तविक, इसके 2 भिन्न मतलब भिन्न, इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। मतलब इसने क्या कह दिया, इसका मतलब ये जो x की वैल्यू आप निकालते हो, तो अगर x की वैल्यू यहाँ 5 है तो यहाँ पे कोई और x 5 नहीं होगी, जो यहाँ वो यहाँ नहीं, यहाँ कुछ भी 2 आ सकती है, 7 आ सकती है, 2√3 भी हो सकती है। मतलब ये इसकी जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू से अलग होगी। ये वैल्यू कब निकलती है, आपने निकाला होगा जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसने कहा भी है इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर रियल रूट है तो उनको फाइंड कीजिए। तो मैंने यहाँ पे दोनों केस में क्या करा, रियल रूट बता के छोड़ दिया। फाइंड कैसे करेंगे जरा निकाल लेते। सेकेंड वाला पॉइंट मैं फिर से ले लेता हूँ। सेकेंड वाले पॉइंट को यहाँ से, इसके बाद से यहाँ ये लिख लिया ना, इसके बाद से आगे सोल्व करेंगे। मेरा सेकंड वाला पॉइंट, तो d इक्वल टू कितना आया इसमें, आप देखो 0 आया है, d इक्वल टू कितना है 0, तो d इक्वल टू तो 0 हो गया। √d क्या होगा, √d की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 0 निकल के आ जाएगी। तो फिर फॉर्मूला क्या होता था, रूट हिंदी में बोलते हैं इसको मूल बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो मतलब क्या है, माइनस का साइन तो एज इट इज लेंगे। b कितना है हमारे पास, माइनस का 4√3 प्लस माइनस √d का मान कितना 0 बट्टे में 2। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू कितनी है 3 है। तो हमने ये सारी वैल्यू यहाँ पे लिख ली यहाँ पे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पे माइनस से माइनस खत्म, माइनस का 4√3 हो गया, प्लस माइनस 0 बट्टे में 2 3 6 हो गया। अब यहाँ पे 2 वैल्यू निकलेंगी, देखो x बराबर 4√3 प्लस 0 लेंगे बट्टे में 6, x बराबर 4√3 माइनस 0 बट्टे में 6। आप भी जानते हो 0 की कोई वैल्यू यहाँ पे लेते नहीं, तो 4√3 बट्टे 6 x बराबर, और x बराबर 4√3 बट्टे में 6। देखो दोनों सेम वैल्यू आ गई। मैंने आपसे क्या कहा था, इट हैज़ 2 रियल रूट, इसके 2 वास्तविक मूल होंगे। तो आप इससे इसके बाद ये और लिखेंगे, ठीक है, एक बार में आप लिख लेना।
ये पूरा का पूरा लिखने वाले यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद, ठीक है ना बेटा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 में, इसके बाद ये सारा नोट करना है आपको। ओके, अब इसमें लिखने थर्ड वाला पॉइंट जो था, ये थर्ड पॉइंट है बेटा। इस थर्ड पॉइंट में यहाँ इसके बाद आपको क्या करना है वो बता देता हूँ। थर्ड वाले पॉइंट, अब आगे का पॉइंट इसने कहा, दूसरा पॉइंट बेटा, तो बेटा आगे का काम था डी का मान कितना आया, यहाँ पे देखो 12 कितना था, डी इक्वल टू 12 आया था। तो डी का अंडर रूट डी जब निकालेंगे तो 12 का मतलब होगा, इस तरीके से आप लिखेंगे 2 दूनी 4 तिया 12। तो ये जोड़े वाली जो चीज़ है वो बाहर आ जाएगी और अंडर रूट 3 अंदर रह जाएगा। तो डी अंडर रूट डी का मान हमने ये निकाल लिया। जो अंडर रूट डी का मान यहाँ निकला है, तो अब आपको रूट करके फॉर्मूला, रूट इक्वल टू मूल, यहाँ पे हिंदी में लिखिए मूल, और यहाँ लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे में 2a लिखेंगे। अब माइनस का तो ये है, और b की वैल्यू कितनी थी इसमें, माइनस के उसमें इसके अंदर थी माइनस का 6, कितनी थी माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना निकाला हमने 2 अंडर रूट 3, और a कितना था इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 गुणा a। चलो मैं लेके चलता हूँ आपको क्वेश्चन की तरफ ही लेके चलता हूँ। देखिए देखो b हमारे पास यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप इन्हें यहीं पे देख पाएँ, एक बार में उधर ही लिख देता हूँ। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3, ओके। अब देखो यहाँ पे तो b यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 लिख लेंगे यहाँ पे, ये 2 लिखा। अब देखो माइनस से माइनस 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बट्टे में 2 दूनी 4। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज हैं, x बराबर 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 बट्टे में 4, x बराबर 6 प्लस में 2 अंडर रूट, सॉरी माइनस में, इस बार माइनस में लेंगे, माइनस 2 अंडर रूट 3 बट्टे में 4। एक बात क्लियर है बेटा, यहाँ ये थोड़ा अगर मैं इसे और सोल्व करूँ तो 2 कॉमन लेके इसे नीचे वाले को काटूंगा तो आंसर आएगा 3 प्लस में अंडर रूट 3 बट्टे में 2, और इसका भी आंसर आएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बट्टे में 4। अब तुम कहोगे सर जी एक जैसे, तो मैं कहूँ बेटा एक जैसे कहाँ, यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का, दोनों वैल्यू अलग अलग है, दोनों वैल्यू क्या है अलग अलग है, ये माइनस की और ये प्लस की। तो 2 डिफरेंट रियल रूट इसके निकले, दो भिन्न वास्तविक मूल इसके हमने ज्ञात कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा उसने फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो उसने वर्ड यहाँ पे बोले 2 इक्वल रूट्स। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा प्यारा है, यहाँ पे बोले इक्वल रूट, 2 इक्वल रूट्स, मतलब 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, अभी मैंने आपको बताया जब d की वैल्यू क्या हो 0 हो। क्या हो 2 इक्वल रूट्स तब होंगे जब d की वैल्यू 0 होगी। तो फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं अब हम इसमें। तो फर्स्ट है 2x² प्लस में kx प्लस में 3 इक्वल टू 0, यहाँ दे दिया हमें। तो d इक्वल टू लेंगे b² माइनस 4ac। तो इसमें b की वैल्यू जो x के साथ वो लेते हैं, तो k² हो जाएगा -4, 4 के बाद a कितना है 2 और c कितना है 3। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं k² और 3 दूनी 6 चौक 24, 3 दूनी 6 चौक 24। ये इसको ऐसे रहने देते हैं, 4 को 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 ऐसे लिख लेते हैं। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 0, यहाँ तो d रहने दिया। क्यों 0 यहाँ लिखेंगे, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज इट हैज 2 इक्वल रूट्स। ये गिवन दे रखा है, ये हमें दे रखा है बिकॉज इट हैज 2 इक्वल रूट्स। तो d की वैल्यू कितनी जाएगी, तो d इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो d की जगह 0 लिख लिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस वाली संख्या इधर आएगी, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3। अब आप सोच रहे हो सर जी इतना खोल के क्यों लिखा, बेटा जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस माइनस का अंडर रूट बन के आएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट बराबर k बचेगा इधर में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3। तो ये जोड़े वाली चीज़ तो बाहर आ जाएगी, 2 प्लस माइनस का 2 और अंडर रूट में 3 दूनी 6 रह जाएगा। तो मतलब k की वैल्यू 2 होंगी जब ये 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। तो k की वैल्यू क्या होंगी, प्लस का 2 अंडर रूट 6 माइनस का 2 अंडर रूट 6। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, वो देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा, kx माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, kx² हो जाएगा माइनस का 2kx हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वही कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू कितनी है -2k, c की वैल्यू कितनी है 6। तो अब d इक्वल टू 0, यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, b² माइनस 4ac, d का मान क्या, तो b² माइनस 4ac, ये भी 0 के बराबर। b की वैल्यू -2k का स्क्वायर, बिल्कुल सही है, -4 इंटू में a कितना है k और c कितना है हमारे पास में
6 कितना है 6 इक्वल टू 0। तो इसको उठा के उधर ले जाते हैं, माइनस का 2 इंटू में दो स्क्वायर की वजह से तो प्लस हो जाएगा, 2 स्क्वायर की वजह से 2 का 2 इंटू में 2 लिख सकते हैं और k इंटू में k, क्या लिखें k इंटू में k बराबर ये उधर जाएगा तो ये 4 इंटू में k इंटू में 6 जो माइनस का साइन है वो हट जाएगा। देखो इस k से ये k खत्म, ठीक है। या एक काम करते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं, ये लेते ही नहीं इसके अंदर इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं, -2 -3 स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो गया 2, इसको 2 इंटू में k इंटू में k, यहाँ ये लिख लिया हमने, इसको थोड़ा खोल के स्क्वायर की वजह से। और यहाँ पे कितना है माइनस का 4 को लिखा 2 इंटू में 2 इंटू में k इंटू में 6 का मतलब 2 इंटू में 2 2 इंटू में 3 2 इंटू में 3। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, k कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं, तो मतलब 4k तो 2 इंटू जा 4 2 2 जा 4 4k तो कॉमन आ गया, क्या बचा k माइनस 2 इंटू में 3 k माइनस 2 3 जा 6 इक्वल टू 0। तो मतलब देखो k की दो वैल्यू आएंगी, 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या k की वैल्यू दे जाएगा प्लस का हो जाएगा 6 और यहाँ k इक्वल टू 0 के बट्टे में 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। तो मतलब k बराबर 0 होगा तो भी इसका आंसर, तो भी इसका जो इक्वल रियल रूट होंगे, और k की वैल्यू 6 रखेंगे तो भी इक्वल रियल रूट होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन कर दिया उसने, क्या पूछ लिया, फाइंड द वैल्यू, सॉरी इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव वूज लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर उसकी लंबाई जो है चौड़ाई के दुगनी है तो एरिया इतना है, तो क्या ये इसकी लेंथ, और अगर ये पॉसिबल है तो इसकी लेंथ ब्रेथ भी फाइंड आउट कीजिए। तो लिख लेते हैं लेट, माना चौड़ाई बराबर ब्रेथ, चौड़ाई मतलब BREADTH, चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई क्या होगी लेंथ LENGTH, लेंथ 2x दुगना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोल दिया क्या है लेंथ, एरिया क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू में 2x कितना है 800 तो 2 से इसे भी डिवाइड कर देंगे, 2 से इसे भी डिवाइड कर देंगे, 400 आ जाएगा, ये इससे खत्म। अच्छा x स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, ओके बराबर 400 का मतलब 20 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर ये वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस √20 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 20। तो बेटा एक बात समझ में आती है कि जब भी हम कभी एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया क्या है, क्या निकालते हैं एरिया, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, मीटर था सेंटीमीटर था, इसमें मीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता इसलिए, तो मीटर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर 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 स्क्वायर, मीटर स्क्वायर यहाँ तक फिर मीटर आ जाएगा। ओके, तो एरिया दे रखा होता है तो वो कभी भी एरिया विल नॉट बी नेगेटिव, एरिया हम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता है, तो यहाँ लिखें क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो मतलब लंबाई हमारी जो हो जाएगी लेंथ वो कितनी आएगी 2 इंटू में 20 मतलब 40 मीटर, और जो ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी, कितनी 20 मीटर, कितनी हो जाएगी 20 मीटर। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा है इसने, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर उनकी प्रेजेंट एज को मान लिया जाए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड 20 ईयर, अगर उनकी जो उम्र है कितनी 20 साल है, दोनों के एज का जो सम है 4 years अगो 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट, माना एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड तो क्या होगा x मान ली, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु x, तो दूसरे मित्र की आयु एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी, दोनों की मिला के जब 20 है तो दूसरे की 20 माइनस x हो जाएगी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार उसने कहा यहाँ पे 4 years अगो, तो 4 years अगो मतलब 4 माइनस कर देंगे, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16 माइनस x क्यूब, 20 में से 4 माइनस करेंगे। फिर उसने आगे कहा प्रोडक्ट इनका, इनकी एज का प्रोडक्ट कितना होगा 48 होगा, कितना होगा 48। तो अब इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, x की मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस एक्स से और -4 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस एक्स से,
तो एक्स की करेंगे 16x हो जाएगा, एक्स की गुणा एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 की गुणा 16 चौके 64 हो जाएगा, 4 की गुणा एक्स से करेंगे 4 एकम 4x, 4 एकम 4x हो जाएगा बराबर 48। ओके, अब देखो इसे सही से लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और 4x और प्लस का ये तो 20x हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, प्लस का माइनस का 64 है बिल्कुल, और प्लस और ये माइनस का 48 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 5 6 5 11 112 हो जाएगा अब इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या माइनस कॉमन लेके उधर पहुँचा दूँ 0 के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 112 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम निकालेंगे d, पहले d निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है -20 का स्क्वायर, ओके, -4 इंटू में a कितना है यहाँ पे 1 और c कितना है 112, तो 20 का स्क्वायर तो 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करके 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, लेकिन यहाँ तो माइनस में संख्या आ जाएगी, माइनस का 48, तो d की वैल्यू माइनस में आ गई, तो इट हैज़ नो रूट, इट हैज़ नो रियल रूट, नो रियल रूट। तो ये सिचुएशन इट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, ये स्थिति संभव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, एरिया 400 मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेट माना, क्वेश्चन नंबर 5 माना, क्या मान लिया, लेंथ इक्वल टू एक्स मान लिया, मैंने क्या मान लिया, लेंथ को एक्स मान लिया और ब्रेथ को मैं वाई मान लेता हूँ, चलो वाई हो गया, ठीक है, डन। तो ब्रेथ के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है 2 लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितनी है लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर कितना 80 मीटर है, ओके, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 80 अपॉन में यहाँ का जो 2 है नीचे आएगा तो 40 मीटर हो जाएगा, कितना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40 मीटर, ओके, एक्स की वैल्यू में मिल गई, तो एक्स को मैं यहाँ रख लेता हूँ और 40 को रखना, ये प्लस का वाई इधर आके माइनस का वाई हो जाएगा, इतने मीटर डॉट 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 1 मान लेते हैं इस इक्वेशन को। अब आगे क्या करना है, उसने कहा एरिया जो है 400 मीटर है, तो भैया लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो लिख सकते हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल, पेरीमीटर परिमाप मतलब पेरीमीटर होता है यहाँ पे, एरिया मतलब क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ हमारे पास कितनी है एक्स और ब्रेथ कितनी है वाई, तो 400 हो गया। अच्छा, एक्स किसके बराबर है यहाँ देखो, 40 माइनस वाई, 40 माइनस वाई और इंटू में वाई इक्वल टू 400, वाई की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे माइनस का वाई स्क्वायर, और वाई की 40 से करेंगे 40 वाई, वाई की वाई से करेंगे वाई का स्क्वायर, वाई की 40 से करेंगे 40 वाई इक्वल टू 400। जब इसको सारे को उठा के उधर लेंगे 0 बराबर 400 माइनस का 40 वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, तो सही से लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस का 40 वाई प्लस का 400 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का 400 है माइनस का 40 वाई प्लस का वाई स्क्वायर, वही लिखा, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई 400। अब ये हमें केस हमें मिल गया, अब इसकी सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वही डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, बी की वैल्यू मतलब माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में 400, तो 40 का 4 चौक 1600 हो जाएगा, माइनस 4 चौक 1600, तो कितना है 0, डी की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। जब डी की वैल्यू 0 मिल जाएगी तो अब हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मूल मतलब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे में 2a, तो माइनस का साइन b कितना है हमारे पास में, b हमारे पास माइनस का 40 है, कितना है माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान 0 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं होती तो 1 होती है, कितनी होती है 1, तो देखो माइनस से माइनस खत्म 40 प्लस माइनस 0 बट्टे में 2 एकम 2, अब इसकी वैल्यू x बराबर 40 प्लस 0 बट्टे में 2 और x बराबर 40 माइनस 0 बट्टे में 2, उसके बाद यहाँ पे तो 40 बट्टे 2 बचेगा क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ कितना है 20, x बराबर यहाँ भी वही सेम आएगा, 40 माइनस 0 करें तो 40 ही बचेगा बट्टे में 2 मतलब 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20
वर्ष 20 ईयर्स 20 मीटर है, सॉरी 20 मीटर्स एज थोड़ी ना, एक्स इक्वल टू 20 मीटर। और यहाँ पे एक्स नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ सारे में क्या था वाई, तो यहाँ वाई लेंगे, क्या लेंगे वाई। वाई की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास 20 मीटर। अब एक्स की वैल्यू कितनी थी देखो, लेके चलता आपको क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे था एक्स बराबर 40 माइनस वाई, तो एक्स बराबर कितना 40 माइनस वाई, और वाई की वैल्यू कितनी निकली है 20, तो 40 में से 20 घटाएंगे 20, एक्स इक्वल टू 20 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसके बारे में शेयर करें, बताएं। और मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।